भारत ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की नीति के चलते देश ने लगभग 14,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाई है। ये कदम भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना है। डॉलर के दबदबे के बीच भारत ने एक बड़ा आर्थिक दांव खेला है और अब उसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। फरवरी 2026 में भारत ने करीब 14,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि अपने ही रुपए में किया गया। सोचिए, जब दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, तब भारत का रुपए में व्यापार करना कितना बड़ा बदलाव है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के बाद अब कई देश भारत के साथ रुपए में ही लेन देन कर रहे हैं। नतीजा, विदेशी मुद्रा भंडार पर कम दबाव, रुपए को मजबूती और भारत की अर्थव्यवस्था को नया आत्मविश्वास। फरवरी महीने में भारत ने करीब 14,754 करोड़ रुपए के आयात का भुगतान सीधे रुपए में किया। यह आंकड़ा जनवरी 2026 के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी अधिक है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक महीने में ही रुपए में व्यापार में तेज वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए का आयात रुपए में किया। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 45% की वृद्धि को दर्शाता है। इससे साफ है कि रुपए में व्यापार की नीति धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। यह व्यवस्था 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई व्यवस्था में विदेशी बैंकों को भारत में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई। इन खातों के जरिए विदेशी कंपनियां भारतीय रुपए में व्यापार कर सकती हैं। अब तक करीब 30 देशों के बैंक इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। इनमें यूएई, रूस, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। खासकर रूस के साथ व्यापार में रुपए का उपयोग तेजी से बढ़ा है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद डॉलर में भुगतान मुश्किल हो गया था। हालांकि अभी भी भारत के कुल आयात में रुपए का हिस्सा सीमित है। ये केवल लगभग 2.35% के आसपास है, यानी अधिकांश व्यापार अभी भी डॉलर में ही हो रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह हिस्सा लगातार बढ़ सकता है। कुल मिलाकर रुपए में व्यापार भारत के लिए एक दीर्घकालिक और रणनीतिक कदम साबित हो रहा है। फरवरी 2026 के आंकड़े ये संकेत देते हैं कि ये नीति अब धीरे धीरे मजबूत परिणाम देने लगी है और भविष्य में भारत की आर्थिक स्थिति को और सशक्त बना सकती है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अजय मिश्र की रिपोर्ट।